महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कृष्ण और मीराबाई भी युद्ध की शुरुआत में वृंदावन में थे। जब पाकिस्तानी वायुसेना आगरा हवाई अड्डे पर बमबारी कर रही थी, जो केवल 8 मील की दूरी पर था, महाराज जी ने कहा कि सभी को वृंदावन छोड़ देना चाहिए। इसलिए वे दिल्ली चले गए। महाराज जी भी दिल्ली आए थे और हमने यह जान लिया कि वह एक धनवान भक्त के घर में ठहरे हुए थे। वहाँ महाराज जी अपने कम्बल में थे और उनके चारों ओर ये सभी मुख्य सेनाध्यक्ष थे, जो महाराज जी के सामने अपनी सैन्य वर्दी में झुके हुए थे। ऊंचे पद वाले सभी अफसर थे। महाराज जी उन्हें एक संत की तरह आशीर्वाद दे रहे थे। यह ऐसा लग रहा था कि भगवत गीता जीवन में आ गई है। ये लोग युद्ध करने जा रहे थे और यहाँ महाराज जी यह बता रहे थे कि इसे एक धार्मिक तरीके से कैसे किया जाए और भगवान को इसमें कैसे लाया जा सकता है। मीराबाई और मैं वहीं एकमात्र पश्चिमी थे। साथ ही वह सभी आर्मी के शीर्ष अधिकारियों और इंदिरा गांधी की सरकार के कुछ उच्च मंत्रीगण भी साथ में थे। सभी उनकी सलाह लेने के लिए आए थे। मुझे लगा कि मैं भी कुछ सवाल पूछ लूं। मैं अमेरिका में युद्ध के विरोध आंदोलन में था और मैंने इंडिया आने का एक कारण यह था कि मैं उसे पीछे छोड़ दूं। अब मैं एक और देश में जंग के दौरान था। मैंने पूछा, युद्ध काल में इस देश में होकर मैं क्या सीखना चाहिए महाराज जी? उन्होंने मुझे देखा, अपनी उंगली हिलाई और कहा, शांति की शिक्षा लो। यह गहरा गहरा संदेश था। एक बार बाबा जी के एक विदेशी भक्त का नाम रामदास रखा गया था। कभी कभी बाबा जी अपने भक्तों को शाम तक भी नहीं बुलाते थे। एक दिन रामदास कुछ अन्य भक्तों के साथ महान संत सोमवारी बाबा के आश्रम पदमपुरी में चले गए। सोमवारी बाबा ने शरीर त्याग दिया था। उनके शिष्य उस आश्रम को चला रहे थे। आश्रम लौटते समय रामदास की गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ने में असमर्थ हो गई थी। गाड़ी में से सभी भक्तगण उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगे। केवल 2 स्त्रियां गाड़ी में बैठी रह गईं। भक्तगणों ने गाड़ी को धक्का देकर चढ़ाई पार की, लेकिन रामदास को गुस्सा आ रहा था कि वे स्त्रियां गाड़ी में ही बैठी रह गईं। उन्होंने गाड़ी से उतरने की हजमत नहीं उठाई। रामदास ने शिष्टाचार के नाते कुछ कहा तो नहीं, किंतु भीतर ही भीतर रामदास गुस्सा रहे थे। रामदास जब कैंची पहुँचे तो महाराज जी बोले कि रामदास गुस्से में हैं। महाराज जी के इस कयास से भक्तगण सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि रामदास तो खुश दिखाई दे रहे हैं, पर महाराज जी भक्तगणों की बात से असहमत थे। उन्होंने कहा, नहीं, रामदास को गुस्सा आया है, क्योंकि जब गाड़ी चढ़ाई पर नहीं चढ़ रही थी तो 2 स्त्रियां गाड़ी में बैठी रह गई थीं। उन्होंने गाड़ी को धक्का देने में उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए रामदास को गुस्सा आ गया। रामदास बाबा जी के सामने नतमस्तक थे। रामदास मन ही मन घबरा रहे थे कि बाबा जी को कैसे पता लगा। रामदास को नहीं पता था कि बाबा जी अंतर्यामी हैं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, बाबा जी महाराज की जय बोलो, जय श्री राम बोलो।